मरासियों का बाप मरने वाला था। सब मरासी बाप के गिर्द खामोश बैठे थे और माहौल बड़ा सोगवार था। अचानक एक मरासी बोला, वेले जो बैठे हैं जिदों तक अब्बा नहीं मरदा पोली पोली ढोलकी ना बजा लिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही फनी वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एक मरासी की बीवी का बुखार नहीं उतर रहा था। इसे डॉक्टर ने मशवरा दिया कि किसी मौलवी से दम करवा लो। बीवी खूबसूरत थी। अब मौलवी साहब रोजाना दम करने घर आ जाते। मरासी फिर डॉक्टर के पास गया और बोला, मौला खुश रखे, चंगा मशवरा दिता सी। मेरी बीवी का बुखार ते ले गया पर हुण मौलवी मगरों नहीं लेंदा पिया। मरासी को बुखार हो गया। अपनी बीवी को बोला, मैं ते हुण मर जाना है ते तू शादी कर लवी ते मेरी नवी जुत्ती ते कपड़े नवे खावन नू दे दवी। बीवी जोर जोर से रोने लगी। मरासी, मेरी जान हौसला कर, हाली ते मैं जिंदा हाँ। बीवी, सरताज मैं ते इस गल ते रो रही हाँ कि तुहाडा कोई भी सूट अच्छू नू पूरा नहीं आना। एक शाम बेगम ने शोहर से बड़े लाड से पूछा, सुने आपने क्या सोचकर मुझसे शादी की हामी भरी। शोहर ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे बचपन से ही शौक था बड़े बड़े पंगे लेने का। एक रात एक चोर सरदार के घर में घुस गया और बोला, सोना कहाँ है। सरदार, उल्लू के पट्टे, पूरा घर खाली है, कहीं भी सो जा। एक साहब डाकखाना गए और पोस्ट मास्टर से कहने लगे, मेरी बीवी गुम हो गई है, मेरी मदद करें। पोस्ट मास्टर, अंधे पुलिस स्टेशन चले जाओ, ये डाकखाना है। उसने मासूमियत से कहा, माफ कीजिएगा, खुशी में समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं। शेख के घर बेटा पैदा हुआ। बेगम ने कहा, इमाम मस्जिद को बुला लो, बच्चे के कान में अजान देनी है। शेख को कलंज पड़ गया कि मौलवी को 100-200 रुपए देना पड़ेंगे। अजान तो मैं खुद भी दे सकता हूँ। बेगम ने कहा कि ठीक है, फिर 2 अजान। शेख बच्चे के कान के करीब मुंह ले जाके जोर से बोला, कुकड़ू कुड़ू। एक जगह शादी हो रही थी। घर वालों ने देख के पास अपने रिश्तेदार को बिठा दिया ताकि वो मेहमानों को हिसाब से खाना तकसीम करे। वो आदमी अपने रिश्तेदारों को 2 बोटियां और 1 आलू देता और नावाकिफ को 1 आलू और शोरबा। शादी में एक अजनबी खाना लेने गया, उसकी प्लेट में आलू और शोरबा डाल दिया गया। वो बोटी की उम्मीद लेकर दूसरी मर्तबा खाना लेने गया तो फिर शोरबा और आलू मिला। तो उसने कहा, भाई साहब कोई हड्डी वाला आलू नहीं है? जज, आज तुम तीसरी बार अदालत आ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? पप्पू, आप जो हर रोज आते हैं इस हिसाब से तो आपको डूबकर मर जाना चाहिए। एक फकीर ने घर के सामने आवाज लगाई, बहन रोटी दो, भूखा हूँ। अंदर से आवाज आई, तेरी बहन मैके गई है, आज तेरा बहनोई भी भूखा है। मौलवी साहब निकाह के वक्त बोले, हाजरीन में से किसी को इस शादी पर कोई एतराज तो नहीं? सहमी सहमी सी आवाज आई, जी मुझे है। मौलवी, तुम खामोश रहो, बदतमीज, तुम दुल्हे हो। पप्पू मलंग बाबा जी से, मेरी बीवी बहुत तंग करती है, कोई इलाज ही बता दें। बाबा, बेटा अगर बीवी का कोई इलाज होता तो आज बाबा मलंग ना होता। मार्केट में एक औरत को दोनों हाथ में भर भर कर मेहंदी लगवाने के बाद याद आया कि वो कार पर अकेली आई है और वापस किस तरह जाएगी। वो परेशान खड़ी थी कि तभी उसके एक पड़ोसी ने उसे पहचान लिया और फिर इसकी कार में इसे घर छोड़ दिया। घर पहुंचने पर पड़ोसी को याद आया कि वो अपनी कार और बीवी दोनों को तो मार्केट ही छोड़ आया है। कॉलेज में ऐलान होता है, जिन लड़कों ने अपनी साइकिल कॉलेज के सामने गर्ल्स हॉस्टल की पार्किंग में खड़ी की है वो अपनी साइकिल फौरन हटा लें। आधे घंटे बाद दोबारा ऐलान होता है, सिर्फ 10 साइकिलों को हटाने के लिए जो 400 तलबा गए हैं वो क्लासेस में वापस आ जाएं। एक सरदार पानी में डूब रहा था कि इसके हाथ में मछली आ गई। सरदार ने मछली को बाहर फेंकते हुए कहा, मैं तो वैसे भी डूब रहा हूँ, तुम्हें तो बचा लूं। शेख ने डैम के लिए 10 रुपए का मैसेज सेंड किया तो रिप्लाई आया, शेखा बंदा बन जा, पहले एडवांस वाले 25 रुपए तो वापस कर, एडा तू सगी। शोहर नाराज बीवी को इसके मैके रोज फोन करता, बीवी कितनी बार कहा है मर चुकी हूँ, मत किया करो मुझे फोन, क्यों करते हो फिर? शोहर, अरे पगली सुनकर अच्छा लगता है।
अभी भी सैर कर रहे थे। पास से पप्पू गुजरा और बोला, अंकल कल वाली ज्यादा खूबसूरत थी। अब अंकल 2 दिन से खाली पेट पप्पू को ढूंढ रहा है। डॉक्टर क्या मसला है आपका? मरीज पतले मोशन। डॉक्टर कितने पतले? मरीज बहुत पतले। डॉक्टर फिर भी कितने पतले? मरीज इतने पतले कि आप इससे गोलगप्पे खा सकते हैं। डॉक्टर लाख दी लानत है कमीनिया तेरे ते। मौलवी साहब क्या आपको ये निकाह कबूल है? पप्पू नहीं मौलवी। क्यों? पप्पू क्योंकि मुझे पता है कि ये ख्वाब है। मैं पहले भी इस चक्कर में 2 दफा मंजी से गिर चुका हूँ। लड़का डेट पर चलोगी? लड़की चलो। लड़का कहाँ? लड़की प्रिंसिपल के पास। लड़का अब बंदा अपनी बाजी से मजाक भी ना करे। लड़की फिटे मुँह तेरा, छुट्टी मांगने जाना था। सरदार यार मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है, बताओ क्या दूं? दूसरा सरदार सोने की अंगूठी दे दो। सरदार कोई बड़ी चीज बता। दूसरा सरदार ट्रैक्टर का पिछला टायर दे दो। हरामी हो बेटा। रिजल्ट का दिन था। पप्पू ने दोस्त से कहा, मेरे अब्बू मेरे साथ खड़े हैं, तुम जाओ मेरा रिजल्ट देख कर आओ। अगर मैं एक पेपर में फेल हुआ तो कहना है एक मुसलमान भाई सलाम कहता है। अगर 2 में फेल हुआ तो मुसलमान भाई सलाम कहते हैं। दोस्त गया और थोड़ी देर बाद वापस आकर बोला, आपको तो पूरी उम्मत मुसलमान ही सलाम कहती है। भाई मारो मुझे, मारो मुझे मारो। लड़की मेरा मोबाइल ज्यादा वक्त मेरी अम्मी के पास होता है। लड़का और अगर हम पकड़े गए तो? लड़की नहीं पकड़े जाएंगे। लड़का क्यों? लड़की क्योंकि मैंने तुम्हारा नंबर बैटरी लो के नाम से सेव किया है। जब भी तुम्हारी कॉल आती है तो अम्मी कहती है, ये लो मोबाइल जरा चार्जर पर लगा दो। मौलवी साहब ने अपने शागिर्दों को वसीयत की कि बेटा जब भी किसी लड़की को देखो तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लो, शैतान दूर रहेगा आपसे। शागिर्दों का गोल जा रहा था नजरें झुकाए हुए। रास्ते में एक को शरारत सूझी और बोला, अस्तगफिरुल्लाह। सब यक जुबान नजरें ऊपर करके बोले, ओए किथे ही? हरामी हो बेटा। बीवी अगर मैं मर गई तो तुम कितने अरसे बाद शादी करोगे? शोहर महंगाई का दौर है लिहाजा कोशिश तो यही होगी कि कुल शरीफ के साथ ही वलीमा एडजस्ट हो जाए। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक